हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों का ढाबा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और कहानी का शीर्षक है ऋषि और एक चूहा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक वन में एक ऋषि रहते थे। उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता आ रहा था। यह चूहा ऋषि से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में मग्न होते तो वह बड़े आनंद से उनके पास बैठता, भजन सुनता, यहाँ तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। लेकिन कुत्ते, बिल्ली, चील, कौवे आदि से वह सदैव डरा रहता था। एक बार ऋषि के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आ गई। वे सोचने लगे कि यह बेचारा चूहा हर समय डरा सा रहता है, क्यों ना इसे शेर बना दिया जाए ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और वह बेधड़क होकर हर स्थान पर घूम सके। ऋषि बहुत बड़ी देवीय शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा भी किसी जानवर से न डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वह सारे वन में बेधड़क घूमता। उससे अब सारे जानवर डरने लगे और प्रणाम भी करने लगे। उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि यह बात जानते थे कि यह एकमात्र चूहा ही तो है, वास्तव में शेर थोड़ी ना है। अतः ऋषि ने उसे चूहा समझकर ही व्यवहार किया। यह बात चूहे को पसंद नहीं आई कि कोई भी उसे चूहा समझकर बात करे। वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवरों पर बुरा असर पड़ेगा। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा और अनादर करने लगेंगे। अब चूहे ने सोचा, क्यों ना मैं इस ऋषि को ही मार डालूं, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यही सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। ऋषि ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा, वे उसके मन की बात समझ गए। उनको शेर पर बड़ा क्रोध आया। अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए ऋषि ने अपनी देवीय शक्ति से उसे फिर से चूहा बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने ही बलशाली क्यों ना हो जाए, हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें हमारे बुरे वक्त में साथ दिया। इसके अलावा हमें अपने बीते वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो फिर से चूहा नहीं बनना पड़ता। बीता हुआ समय हमें घमंड से बाहर निकालता है। तो दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।